hate it, but men love it. इसीलिए तो मुझे कातिल हसीना कहते हैं। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। मैंने बॉडी पे इतनी मेहनत की है, बोटॉक्स लगवाए हैं, फिलर्स लगवाए हैं, सिलिकॉन पे इतना खर्चा किया है। What? आप मैरिड बंदों को क्यों टारगेट करेंगी? Why not single boys? लोग मुझे प्यार से चांदनी कहते हैं। गोल्ड डिगर्स तो मेरे एक्स मुझे कहते हैं। मैं मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। आज तक तुम्हारे शो पर मैंने कोई लड़की नहीं देखी। मानो ना मानो, हुस्न परस्त तुम बहुत हो। उन मर्दों की बात करी जिनका कैरेक्टर थोड़ा ढीला होता है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं है, इसी तरह हर ठरकी मेरा क्लाइंट नहीं है। आई कैन मेक एनी मैन bow एंड kneel in front of me. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, आज की हमारी गेस्ट है एक ऐसी नारी जिसका एम है घर और गाड़ी। इनसे दुश्मनी करो या यारी, दोनों पड़ सकती हैं भारी। तो आइए वेलकम करते हैं हमारी सोसाइटी के ऐसे कैरेक्टर को जिनको लोग गोल्ड डिगर कह के बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? एक्सक्यूज मी, करेक्शन प्लीज। लोग मुझे प्यार से चांदनी कहते हैं। गोल्ड डिगर्स तो मेरे एक्स मुझे कहते हैं। ओह, एक्स। कितने एक्स हैं आपके? मैं पैसा गिनती हूँ, लोग नहीं। चांदनी जी, जब आप लोगों की जिंदगी में अंधेरा करेंगे, लोग फिर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अल्फाज के साथ अच्छा खेल लेते हो। और आप जज्बात के साथ अच्छा खेल लेती हैं। खेलने कूदने की उम्र आप मेरी गुजर गई है। अब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। क्या प्रोफेशन है आपका? वेल, आई एम अ कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर, वो जो डांस वांस से रिलेटेड जिनका सीन होता है। हाँ ना, मैं मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। ओह, आई सी। नजरें नीची, आई डोंट लेट्स सी, मुफ्त में। नहीं, आप गलत समझिए। मेरे कहने का मतलब आई अंडरस्टैंड। बाय द वे, आपको पता है कि आपका जो कैरेक्टर है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ईविल समझा जाता है। क्या ये चीज़ आपको बॉदर नहीं करती? उमर साहब, मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ ने बॉदर किया है, गुर्बत। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी भूख और गुर्बत में गुजारी हो, उसे छोटी मोटी चीज़ें बॉदर नहीं करती। वाओ, यू साउंड लाइक अ फिलोसोफर। उमर साहब, मैं कोई फ़िलासफ़र तो नहीं हूँ, लेकिन मर्द की नफ्सियात बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन मर्द के दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ। मैं कोई कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन दिल की धड़कनें कंट्रोल करना आता है मुझे। मैं कोई आई स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मर्दों की आंखें बहुत अच्छे से परख सकती हूँ। मैं कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मर्द की रग रग से वाकिफ़ हूँ। उमर साहब, मैं खुदा भी नहीं हूँ, लेकिन आई कैन मेक एनी मैन bow एंड kneel इन फ्रंट ऑफ मी। Wow, that's so powerful. I mean, I think आप उन लोगों की बात कर रही हैं, उन मर्दों की बात कर रही हैं जिनका कैरेक्टर थोड़ा ढीला होता है ना, थोड़ा लूज होता है। वाह, कैरेक्टर थोड़ा लूज होता है। मर्दों को ठरकी बोलते हुए शर्म आ रही है तुम्हें? मुझे इंट्रो में तुमने मुंह फाड़ के गोल्ड डिगर बोला, अब और अब बात मर्दों पे आई है तो फैंसी वर्ड यूज कर रहे हो। नहीं, मुझे क्या है, मैं तो ठरकी बोल दूंगा। वो तो मैंने कहा आपका रिस्क इन ठरकियों से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मैं आपके क्लाइंट की ज़रा इज्जत कर रहा था। एक्सक्यूज मी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं है, इसी तरह हर ठरकी मेरा क्लाइंट नहीं है। अब देखो ना, ठरकी तो तुम भी हो, लेकिन तुम अमीर नहीं हो। दैट्स वाई तुम मेरे पोटेंशियल क्लाइंट नहीं हो। सो मैं हर एरे गहरे पे अपना टाइम और अदाएं वेस्ट नहीं करती। आई सी। अच्छा, एक बात बताएं कि आप इन ठरकियों को पहचानती कैसे और अपने जाल में कैसे फंसाती हैं? दैट्स अ टॉप सीक्रेट। Oh, now it's just a secret. Okay, it's not a secret anymore. Let me tell you. पहले तो मैं अच्छा सा तैयार होती हूँ, जिसके लिए मेरा फेवरेट ब्यूटी ब्रांड है एमिली कॉस्मेटिक्स, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा रेंज है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, और इनके बेस में आपको हर तरह का शेड मिलेगा। एंड व्हाट आई लव द मोस्ट इज़ इनके लिप ग्लॉस के शेड्स एंड रेंज। जितने रंग मैं बदलती हूँ, इनके पास उससे भी ज़्यादा शेड्स हैं। ओह माय गॉड, क्रेजी। और मेरी निगाहों को कातिल बनाते हैं एमिली के आई शेडोज़, क्योंकि मैं आंखों से ही तो बातें करती हूँ। और इसके अलावा भी दे हैव ह्यूज रेंज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट आई लव। जी हाँ व्यूवर्स, एमिली कॉस्मेटिक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। और ये बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, आप बेधड़क होकर घर बैठे से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? टचअप करने के बाद मैं कोई रिवीलिंग सा ड्रेस पहन के महंगा सा परफ्यूम लगा के किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती हूँ। ओके। फिर मैं कोई फैंसी कॉकटेल ऑर्डर करती हूँ और देखती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, इनकी औकात कितनी है। फिर जैसे ही कोई अमीर ज़्यादा दिखता है,
तो मैं उसको आंख से इशारा करती हूँ। हमारी ऑडियंस को बता सकती हैं वो इशारा किस तरह का होता है? उसके लिए कॉकटेल होना ज़रूरी है और तुमने मुझे पानी तक नहीं दिया कंजूस। कोई बात नहीं, कॉकटेल मंगवा लेते हैं। कितने की आती कॉकटेल? जस्ट 2000 रुपीज़। मेरा ख्याल है कि मेरी ऑडियंस गंदे इशारे देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कंजूस। खैर, आई मेक श्योर कि मैं उसको इतने सिग्नल्स दूँ कि वो खुद आके मुझे अप्रोच करे। फिर हमारे नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। मेरी कॉकटेल का बिल और हमारे खाने का बिल वो पे करता है। फिर हमारी अनऑफिशियल डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। अनऑफिशियल मतलब ऑफिशियल क्यों नहीं? ऑफिशियल तो वो अपनी वाइफ के साथ करता होगा ना। व्हाट? आप मैरिड बंदों को क्यों टारगेट करेंगी? व्हाई नॉट सिंगल बॉयज? सिंगल बॉय और रिच बॉय बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है उमर। अगर मिल जाए तो बोनस है। हमारी टारगेट ऑडियंस सेटल लोग होते हैं और सेटल लोग यूजुअली मैरिड होते हैं। ओह, आई सी। और हमें भी थोड़े मैच्योर लोग सूट करते हैं जिनकी मैरिड लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई हो और वो लाइफ में थोड़ा तड़का चाह रहे हो। डैम ब्रो। वैसे भी यंग लड़के अमीर तो नहीं होते, उनके बाप अमीर होते हैं। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन समवंस पॉकेट मनी, आई एम इंटरेस्टेड इन समवंस नेटवर्थ। शिट, मतलब उनके साथ अगर शादी हो जाए तो फुल मालकिन वाला स्टेटस आपका आ जाएगा, किसी की सौतन बन जाएंगी, नेटवर्थ एंड ऑल दैट। क्या बात है। अच्छा, बाय द वे एक बात बताएं कि आपने पैसे कमाने के लिए ये रास्ता ही क्यों चुना? आप मेहनत करके भी पैसे कमा सकती थी। एक्सक्यूज मी, आपको लगता है कि जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मेहनत नहीं है? आई मीन मुझे तो नहीं नजर आ रही। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी ब्यूटी और फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। दो टाइम जिम जाती हूँ, 50 स्क्वाट्स लगाती हूँ। क्यों? आई हेट इट बट मैं लव इट। मैंने बॉडी पे इतनी मेहनत की है, बोटॉक्स लगवाए हैं, फिलर्स लगवाए हैं, सिलिकॉन पे इतना खर्चा किया है। आपको क्या लगता है मेहनत नहीं है ये? हाँ, बड़े आए मुफ्त में मशवरे देने वाले। तो क्या आप रियल में इतनी हॉट नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं हॉट ना होती तो तुम मुझे अपने शो पर ना बुलाते। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो कैसी बात है? आज तक तुम्हारे शो पर मैंने कोजी लड़की नहीं देखी। मानो ना मानो, हुस्न परस्त तुम बहुत हो। देखो, हुस्न वाले तो लाख मिलते हैं, नहीं मिला तो दिल वाला नहीं मिला। तुम पॉडकास्ट करने से पहले रिक्शा तो नहीं चलाते थे? नहीं तो? ऐसे शेर अक्सर ऑटो के पीछे लिखे होते हैं, आपकी तरह सस्ते और बेमायने। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। किस्मत आजमा चुका हूँ, नसीब आजमा रहा हूँ, एक बेवफा के खातिर रिक्शा चला रहा हूँ। नहीं, इतना बुरे भी नहीं है मेरे शेर, आप तो ऐसे ही मजाक उड़ा रही हैं। एटलीस्ट इनका रदीफ काफिया तो मिलता है। आप तो कोई बहुत ही बेअदब रिक्शा ड्राइवर है। यार बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही हैं यार। टॉपिक पे वापस आते हैं। मेरा अभी भी जोर इसी बात पर है कि आज के दौर में औरतें हलाल तरीके से मर्दों के शाना बेशाना काम भी कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, पैसे भी कमा रही हैं और इज्जत भी। उमर साहब, यूर राइट, बट पैसे कमाने के लिए कोई स्किल होना ज़रूरी होता है ना। और हम जैसे के पास जब कोई स्किल नहीं होता तो हम इस काम में आ जाते हैं। नो इंटेग्रिटी, नो ग्रेस, बट इजी मनी। आपको पता है आप किस इजी मनी के चक्करों में कितने घर, हंसते बसते घर तबाह हो जाते हैं, डिवोर्सेज हो जाती हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, भाई कत्ल तक नौबत आ जाती है। इसीलिए तो मुझे कातिल हसीना कहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज हमारे साथ एक कातिल हसीना हु चोज टू बी अ गोल्ड डिगर। एज अ करियर चूज किया इन्होंने गोल्ड डिगिंग को। दोस्तों, हमेशा हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक सीधा रास्ता, थोड़ा सा मुश्किल, एक और एक शॉर्टकट। सीधा रास्ते में क्या, कुछ स्किल सीख कर, कुछ जो इन ट्रेंड इन डिमांड स्किल्स हैं उनको सीख कर आप पैसा बना सकते हैं, और दूसरी तरफ आप शॉर्टकट से पैसा कमा सकते हैं। आजकल के दौर में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ पैसा कमाना मुश्किल है। सो चॉइस इज योर्स। तो इस छोटे से मैसेज के साथ अपने होस्ट उमर सलीम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्टिंग पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बोरिंग आदमी हो तुम उमर। बाय द वे, नाइस स्टूडियो। इसका रेंट कितना पे करते हो? रेंट तो नहीं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। पहले नहीं बताया तुमने इस बारे में उमर। मैं ऐसे ही तुमसे इतना रूड हो गई थी। कभी टोन ही बदल गई है यार। कंपनसेट करते हैं उमर, आओ कॉकटेल पीने चलते हैं। अभी? हाँ, टाइम निकालो ना उमर। ओके, चलते हैं, बट मैं आपसे एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ। क्या? मैं मैरिड हूँ। ओह, मुझे लगा ये स्टूडियो तुम्हारा नहीं है।